आप T20 क्रिकेट के लिए तो वैसे भी आपके पास एक्स फैक्टर होना चाहिए, वो एक्स फैक्टर है उसके अंदर। उसकी जो तेज़ी है, जो स्मूथ है, वो डराने वाला बॉलर है। वो खाली बॉलर नहीं है, वो डराने वाला बॉलर है जो आपको आपको एक बिल्कुल एज देगा, एक परेशान करेगा, लोग खौफ में आएँगे, लोग उसके बारे में सोचेंगे। जैसे मैंने पूछा मयंक से कि स्पीड ज़रूरी है या लाइन लेंथ ज़रूरी है? तो उन्होंने कहा कि भैया मुंबई के मैच का लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पंड्या और रोहित में क्या हो रहा है। आरसीबी के मैच का लोग इंतज़ार कर रहे हैं विराट कोहली का क्या हो रहा है। इस तरह से फैन फॉलोइंग एलएसजी की दिख नहीं रही थी। यूपी में होगी लेकिन बाकी बाहर इंडिया में नहीं दिख रही थी। लेकिन इन 2 मैचों के बाद मैं दफ्तर में भी जाता हूँ, 4 लोग आगे यार एलएसजी का अगला मैच कब है? मयंक की बॉलिंग देखनी है। इसने एक बंदे ने अकेले पूरी टीम को भी उठा दिया। क्या भैया नहीं मुझे रेड बॉल क्रिकेट खेलना है। मैं अपने शरीर को अभी से उस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ और उस तरीके से फिटनेस ले रहा हूँ जिससे मैं रेड बॉल क्रिकेट को खेल सकूँ। देखिए मयंक यादव के बारे में सुना बहुत था लेकिन पता नहीं था क्योंकि कई बार मुनाफ पटेल के बारे में भी सुना था कि वो 140 150 से नीचे फेंकते नहीं लेकिन जब मुनाफ पटेल आए तो उनकी हालत सबको पता थी जब उन्होंने जो है शुरुआत करी और जब उनका अंत हुआ। क्रिकेट करियर का अंत हुआ। लेकिन मयंक यादव के बारे में भी दिल्ली की गलियों में जो क्रिकेट गलियां थी उसमें इस तरीके की थी एक लड़का है बहुत तेज फेंकता है और उन्होंने देवधर ट्रॉफी में भी तेज फेंका उसकी भी जो आई लेकिन वहां पे हर जगह पे आपकी मशीन नहीं होती है टाइम मशीन नहीं होती जिससे आपकी आपकी गति नापी जाए स्पीड गन नहीं होती है जिससे स्पीड गन से आपकी वो नापी जाए लेकिन आईपीएल में आके जब उन्होंने जिस तरीके का अपना एक बिहेवियर दिखाया और साथ में जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया, ऐसा लग रहा है कि एक पूरी तरीके से पका हुआ लड़का, वो 21 साल का लड़का नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरीके पका हुआ लड़का। हालाँकि दिल्ली में जो 2-4 साल क्रिकेट खेल लेता है, वो वैसे ही पक जाता है। वो उसको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती कि उतने थपेड़े खाया होता है, इतनी गलियों को घूमा होता है, इतने लोगों को उसने सहा होता है, सुना होता है, हर आदमी ने एक ज्ञान दिया होता है, तो 4 खराब में से एक अच्छा ज्ञान मिल ही जाता है। तो मुझे लगता है कि और दिल्ली में इतना क्रिकेट होता है, खाली अगर आप एसोसिएशन के क्रिकेट को छोड़ भी दें, तो इतने टूर्नामेंट होते हैं और उसमें सब अच्छे-अच्छे लड़के खेलते हैं, तो जिससे आपका करियर आप अगर अच्छे हो तो और ज़्यादा पक जाते हो। तो कैसा लग रहा है इनकी बॉलिंग देख के कि इनकी स्पीड तो घटने का नाम नहीं ले रही। बहुत ऐसे बॉलर होते हैं जो आते बड़े तेज हैं, कुछ ऐसे बॉलर होते हैं जो 1-2 बॉल डाल लेते हैं 150 की, लेकिन इनकी कंसिस्टेंसी है। पिछले मैच में भी देखा, पहले मैच में 24 में से 8 बॉल 150 के ऊपर थी, सेकंड मैच में भी यही कहानी। और बैट्समैन को जो आउट करते हैं, ऐसा नहीं लगता, कई बार होता है उमरान मलिक जो विकेट लेते हैं कि बहुत तेज बॉल हुई, इधर-उधर एज लग गया, बैटर आउट हो गया। यहाँ तो एकदम मेथड के तहत हम देखते हैं कि बैट्समैन को, जैसे वासेपुर का गाना नहीं था, तेरी कहके लूँगा, वो कह के मतलब बैट्समैन को शॉर्ट बॉल डाल के कह के आउट कर रहा है मयंक यादव। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट तो दिखलाई दे रहा है अभी तक। देखिए, उमरान मलिक और मयंक की तुलना करना बेईमानी क्योंकि उमरान मलिक के पास सिर्फ स्पीड है। उनको इतना खिलाया गया, उनको अभी कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है, तेज गेंदबाज के कॉन्ट्रैक्ट में भी है, लेकिन उनमें वो शार्पनेस नहीं है, उनमें सिर्फ स्पीड है। हो सकता है आगे और धीमे-धीमे वो स्मूथ हो रहे हैं और स्मूथ हो जाएँ। मयंक यादव गॉड गिफ्टेड है। जैसे आप उमरान की बात करो तो वो तेज़ी की कोशिश करते हैं, तेज़ फेंकते हैं, कुछ बहुत तेज़ फेंकते हैं। मयंक यादव गॉड गिफ्टेड है, वो बहुत प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, उनके पास ये नहीं कि मैं सिर्फ़ तेज़ फेंकूँगा। वो जैसे आ रहे हैं उनका वो और कोई उन्होंने अभी वो तेज़ फेंकना शुरू नहीं किया है। वो उन्होंने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया 9 साल की उम्र से जब वो क्रिकेट खेलना शुरू किया, तब से वो जो है वो तेज़ी उनमें थी। आज उनसे बात हो रही थी कहते कि मैं वो बता रहे थे कि हम जो है हमेशा उम्र से जिस उम्र में भी मैंने गेंदबाज़ी की वो शुरू से वो नेचुरल तेज़ी निकलती थी। मैं उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करता था। मेरा एक्शन ऐसा था या जब मैं बहुत दुबला भी था तब भी जब मैं गेंद फेंकता था तो वो बहुत तेज़ जाती थी। तो उसी नेचुरैलिटी उनके पास वो नेचुरल है और उन्होंने लाइन लेंथ पे जो काम किया है, खास तौर से उनके कोच जो थे, तारक सिन्हा कोच थे, उसके बाद उनको देवेंद्र शर्मा तारक सिन्हा की मृत्यु के बाद देवेंद्र शर्मा ने भी उनको वो किया है। तो कुल मिला के उनका जो वो है, उनकी वो टेक्निकलिटीज़ हैं, उनका जो वो है, कुछ आपके दिमाग में होता है। कुछ चीज़ों को तो ठीक किया जा सकता है, बाकी कुछ आपका बेसिक्स तो आपके दिमाग में होते हैं। तो उस बेसिक्स को सही अच्छी तरीके से परखा गया, जिसको वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं।
और क्या लगता है, ये डिबेट भी बहुत तेज है, मैं आपका स्पेस भी सुन रहा था कुछ दिन पहले जो आप फेलो जर्नलिस्ट के साथ कर रहे थे। मयंक को वर्ल्ड कप स्क्वाड में अभी बहुत अर्ली है, अभी आईपीएल बहुत लंबा है, लेकिन 2-3 मैच और भी अगर इस तरह का परफॉर्मेंस वो दे देते हैं, तो क्या लगता है आपको कि इंडियन स्क्वाड में एटलीस्ट वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए, परफेक्शनिस्ट के लिए कुछ अर्ली नहीं होता। आप परफेक्शनिस्ट, जब सचिन तेंदुलकर इतनी कम उम्र में टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या अर्ली था? उससे ज्यादा अर्ली तो नहीं है। बिल्कुल। ये तो 21 साल के हैं, घरेलू क्रिकेट खेल चुके हैं, आईपीएल का सीजन पूरा खेल ही जाएंगे, तो अब और क्या अर्ली होगा? सचिन तेंदुलकर को तो इतनी कम उम्र में खेलने को मिल गया, जब उनकी मूछें भी नहीं आई थी। ये बंदा तो आराम से शेव कर रहा है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई अर्ली है। अगर कोई आपको परफेक्शनिस्ट मिलता है, आपको टीम में जरूरत है, तो उसको जरूर रखना चाहिए। आप टी20 क्रिकेट के लिए तो वैसे भी आपके पास एक्स फैक्टर होना चाहिए। वो एक्स फैक्टर है उसके अंदर। उसकी जो तेजी है, जो स्मूथ है, वो डराने वाला बॉलर है। वो खाली बॉलर नहीं है, वो डराने वाला बॉलर है, जो आपको आपको एक बिल्कुल एज देगा, एक परेशान करेगा। लोग खौफ में आएंगे, लोग उसके बारे में सोचेंगे, लोग उसको उसके लिए वो टेक्निक अपनाएंगे, उसको खेलने के तरीके अपनाएंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ अर्ली नहीं है। अभी वो 10, 12, 13 मैच जो भी जितना आराम के साथ, या उनको कुछ रेस्ट दे के, या पूरे मैच खिला के अगर वो खेलते हैं, तो उसमें अर्ली की क्या जरूरत है? उसमें कोई अर्ली की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत लोग कहते हैं ना कि पहला सीजन पे नहीं जज करना चाहिए, लेकिन आपकी तरह मैं भी सोचता हूँ कि अगर कोई बॉलर आपको सरप्राइज फैक्टर, एक्स फैक्टर दे सकता है और बाकी टीमों को रैटल कर सकता है, तो उस पे ज़रूर सोचना चाहिए। और मयंक की स्पीड के अलावा लाइन लेंथ भी बहुत ज़बरदस्त देख रहे हैं हम लोग अभिषेक, और इनकी लाइन लेंथ मतलब इन्होंने खास तौर पे काम किया है, या तारक सिन्हा जो जिनके यहाँ सीखते थे उन्होंने इन पे काम किया है। इतनी गज़ब की लाइन लेंथ इतने एक्सप्रेस बॉलर में बहुत रेयर चीज़ होती है, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। इवन शोएब अख्तर को भी देखते थे हम लोग, ब्रेट ली, शेन बॉन्ड, जितने भी एक्सप्रेस बॉलर रहे हैं, हाल फिलहाल में हारिस रऊफ, सबके साथ लाइन लेंथ की प्रॉब्लम हम देखते हैं, और कई बार ईगो में आ जाता है जिसके पास बहुत तेजी होती है कि मैं बैट्समैन की खोपड़ी ही तोड़ दूंगा। तो इस तरह की इमेच्योरिटी मयंक में नहीं दिखलाई दे रही है, जबकि केवल 21 साल के हैं। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी वजह होती है ब्रेट ली, और जो शोएब अख्तर की आपने बात करी, उनको आप जब भी देखें, जब वो तेज बॉल फेंकते थे तो बहुत मेहनत लगती थी, खासतौर से शोएब अख्तर को। हम्म। शोएब अख्तर जब एक लंबा रनअप लेके आते थे, वो पूरा हिल जाते थे। वो बहुत स्पीड निकालने के लिए प्रेशर डालते थे। उनकी कंटिन्यूटी नहीं होती थी स्पीड में, कि हर गेंद स्पीड जा रही। बस एक छोटा-सा फेज था जिसमें वो था। बाकी कुछ गेंदें उनकी 130 पे भी रहती थी, फिर कुछ 140 पे जाती थी, कुछ 150 पे जाती थी। इसका जो बता रहे हैं, जो बाकी लोग, चाहे इनके सिलेक्टर से बात की, आज मेरी मयंक से खुद बात हुई, मयंक के कोच से बात हुई, इनका सब कुछ नेचुरल है। कुछ भी एडजस्ट किया हुआ नहीं है। ना एक्शन को अभी तक एडजस्ट किया गया है, ना उनकी स्पीड को एडजस्ट किया गया है, ना उनके दिमाग को एडजस्ट किया गया है। वो शुरू से ही पेस है। उसके अंदर वो पेस है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पेस भरा नहीं गया है। वो जिस जो उसका एक्शन है, जो उसका हाथ है, वो जिस भी आप हो सकता है कि हम लोगों को लगता हो कि इसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन उसका हाथ नेचुरली जिस तरीके से घूमता है, वो शायद कोई फिजिक्स की ऐसी पोजीशन हो कि उस पोजीशन से आप जब गेंद फेंकेंगे, तो वो स्पीड अपने आप नेचुरली जाएगी। वो शायद बाकी आगे स्टडी हो या आगे उस चीज़ों में जाए, लेकिन वो उस तरीके का उसके पास भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। वो उस गिफ्ट के आधार पर ही वो आगे बढ़ रहा है। एक और बात जो मुझे आपसे करनी थी, रोहित शर्मा को जहाँ हम देखते हैं एज अ कैप्टन, वो बहुत एक्सप्रेस बॉलर पे भरोसा करने वाले कप्तान दिखते नहीं हैं। विराट कोहली थे, उनको चाहिए होता था फास्ट बॉलर, लेकिन लास्ट जो टी20 वर्ल्ड कप था जिसमें बुमराह इंजर्ड थे, हमारा जो पेस अटैक था, लग रहा था उसमें स्पीड ही नहीं है। भुवनेश्वर वगैरह चाहे अर्शदीप थे, तो क्या रोहित शर्मा जो जिनके बारे में लगता है कि लाइन लेंथ शायद ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं अपने बॉलर में, तो ऐसे एक एक्सप्रेस बॉलर पे वो एज़ अ कैप्टन नज़र डाल रहे होंगे? बिल्कुल नज़र डाल देंगे। देखिए, एक एक्सप्रेस बॉलर होना और एक फुल मैच्योर बॉलर होना, ये 2 अंतर है। जैसे मैंने पूछा मयंक से कि स्पीड ज़रूरी है या लाइन लेंथ ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा कि भैया, स्पीड और लाइन लेंथ दोनों का मिश्रण ज़रूरी है, सिर्फ़ एक से काम नहीं चलेगा। आप खाली स्पीड डालकर कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ़ लाइन लेंथ में डालकर नहीं, उसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। उसको उसको करेंगे तो ही वो होगा। मैंने उनसे पूछा कि मैंने पिछली बार आपके कोच से बात करी थी, तो मैंने कहा कि अब तक कोई नेम दिया है?
तो कोच ने कहा कि हमने तो कभी तक कोई निकनेम नहीं दिया, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस रख सकते हैं। तो मैंने पूछा कि राजधानी एक्सप्रेस आपको कैसा नाम रखा? तो उन्होंने कहा भैया जो आप लोग रख दोगे वो सही होगा। तो वो मतलब वो मुझे जो बात करके उससे लगा और जितना उसके बारे में सुना है, उनके फिजियो के बारे में, उनके सिलेक्टर्स से, उनके कोच से, वो एक परफेक्ट लड़का मुझे लग रहा है। और एक वो दिल में आपके वो होता है ना कि एक जैसे उमरान के आने पे मुझे कभी नहीं लगा था कि ये बहुत वो स्पीड की बात हो रही थी, फलाना बात हो रही थी, ढिकाना बात हो रही थी। हमारे यहाँ व्हाट्सएप और जो ट्विटर के भी कुछ जर्नलिस्ट हैं, वो अचानक से जो है वो या बहुत स्पेशलिस्ट हैं, वो बहुत तेजी से जाग जाते हैं। लेकिन एक क्रिकेट नॉलेज के आधार पे और एक उसके आधार पे देख के पता चलता है कि कौन सा माल जो है वेस्ट साइड का है और कौन सा माल बर्बरी का है और कौन सा माल जो है वो अट्टा मार्केट का है। तो ये आपको एक पता चल जाता है। तो ये बिल्कुल बर्बरी का A1 क्लास स्टिच किया हुआ बढ़िया सा चीज है। तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए हमको। और बर्बरी की शर्ट आपको जब भी मिल जाए तो उसको तो फिर आप क्यों छोड़ोगे? बिल्कुल। एक एस्पेक्ट मयंक के खेल का जो हम लोग नहीं जानते हैं, जो आईपीएल देख रहे हैं वो भी नहीं जानते। कई बार होता है कि बॉलर तो बहुत अच्छा होता है कि नीचे लोअर डाउन द ऑर्डर वो बैटिंग कहाँ कर पाता है। मयंक की बैटिंग के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। अभी वो इर्रेलेवेंट भी है, लेकिन ये क्या है नंबर 8, नंबर 9 पे खेलने लायक नंबर बैटर हो सकते हैं या ये भी सिराज ही निकलेंगे बैट के साथ? एक सिराज जब ये खेलेंगे तो सिराज को जगह मिलेगी नहीं। तो ये तो 11 नंबर के बल्लेबाज बनने के लिए बिल्कुल काबिल उत्तराधिकारी है, उसमें कोई समस्या भी नहीं है। मैंने इनकी बल्लेबाजी पे डिस्कस किया नहीं। मैं मेरी पहले बात हो जाती आपसे तो शायद मैं डिस्कस भी कर लेता, लेकिन मेरी बात हुई नहीं तो मैंने उनसे डिस्कस किया नहीं। हो सकता है वो अच्छी बल्लेबाजी करते हो, लेकिन अगर नंबर 11 की भी बल्लेबाजी करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है आपको? T20 में 6-7 नंबर तक के बल्लेबाज चाहिए और 8वें नंबर 9वें नंबर की बल्लेबाजी आपकी आ गई तो शायद ही आप वो मैच जीत भी पाए। तो बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप जो है पूरे 11 के 11 बल्लेबाज चाहिए। 6, 7, 8 तक चलता है। बाकी 2-3 तो आपके पास हैं, आपके तो बुमराह तो मार ही लेते हैं। बुमराह अब मारना शुरू कर दिया उनके बैट हाँ, से, अब रन लगने लगे हैं। इवन हमारे कुलदीप भैया भी जो है बहुत टेक्निकली साउंड होके खेलने लगे हैं। कुलदीप में कुछ शॉट आ जाए। और मयंक के बारे में आगे बात करें यार, हम लोग तो इससे बिहारी आदमी है, हमने तो कहीं ना कहीं से बिहार कनेक्शन जोड़ के बिहार एक्सप्रेस भी बना दिया है उसको। वैसे ना हालांकि सुपौल जिले के उसके पिताजी रहने वाले हैं, लेकिन हालांकि हाँ, वो अपना कनेक्शन खुद वो नहीं जोड़ना चाहते हैं बिहार से, उनके फादर की जितनी बात से समझ में आया। लेकिन हम लोग तो भैया अच्छा हम लोग वहाँ के हैं तो हम लोग तो बिहार छोड़ के देखेंगे। हम तो पृथ्वी शॉ को भी बिहारी बोलते हैं, हम लोग ईशान किशन को भी बिहारी बोलते हैं, तो इसके लिए तो हमको लग रहा है पृथ्वी शॉ कैसे बिहारी हो गए? वो जहानाबाद का है भाई। जिसकी फैमिली है, अब जो अमेरिका में साइंटिस्ट चले जाते हैं, अमेरिकन सिटीजन हो जाते हैं, उनको हम लोग आज तक इंडियन गिनते रहते हैं, तो हम ऐसे में बिहारी क्यों नहीं गिन सकते? और मयंक के बारे में और भी कुछ बातें करूं अभिषेक आपसे कि ये जो खेल रहे हैं अभी एलएसजी में, पहला 2 सीजन ये 3 साल से सुना है कि एलएसजी का हिस्सा है, तो अब तक खेल क्यों नहीं पाए थे? देखिए ये तो एलएसजी की भी नाकामी है कि इनको पता नहीं चल पाया। ये उस पे ये बड़े-बड़े नामों पे भरोसा करते रहे। जब वो 3 साल से थे तो आपको जिन प्लेयर को आप नहीं खिलाते हो, उनसे आप नेट की बॉलिंग करवाते हो, बॉलर से। तो हुँ, ये 3 साल से 2 साल से आपको नेट पे बॉलिंग कर रहे होंगे, 2 साल से वो कर रहे होंगे। हालाँकि 1 सीज़न शायद ये चोटिल रहे। तो 1 सीज़न, 2 सीज़न या 2-4 मैच तो खेलने लायक होंगे। इनको मौका तो पदार्पण तो पहले मिल जाना चाहिए जब आप उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ देखते हो कि दूसरों से अलग है। भाई हम लोग तो टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में आपको बॉलिंग तो करा ही रहा होगा, आपके कैप्टन को भी बॉलिंग डाल रहा होगा, आपके बाकी प्लेयर को बॉलिंग डाल रहा होगा क्योंकि तेज गेंदबाज तो आपको जूनियर चाहिए होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करा सकें। तो ऐसा तो है नहीं कि उसने प्रैक्टिस नहीं कराई है, उसके बावजूद नहीं खिलाया, ये बड़ा शंका का विषय क्यों नहीं खिलाया? ऐसे गेंदबाज को तो बहुत पहले मौका मिलना चाहिए, अगर वो फिट है। एक्चुअल में पता नहीं चला है कि वो फिटनेस की वजह से नहीं खेले हैं कि उनको बड़े नामों की वजह से नहीं खिलाया गया कि पहले बड़े नाम मौजूद थे, उन पे ज़्यादा फ़ोकस किया गया और जब इस बार जो है कुछ लोग चोटिल हो गए, कुछ वो हुए, तो इनको मौका दिया गया जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया।
जबकि एक अकेले बंदे ने एलएसजी की टीम के प्रति लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जगा दी। अभी आईपीएल चल रहा था, अभिषेक, हम लोग देख रहे थे, मुंबई के मैच का लोग इंतजार कर रहे हैं कि पंड्या और रोहित में क्या हो रहा है, आरसीबी के मैच का लोग इंतजार कर रहे हैं विराट कोहली का क्या हो रहा है। इस तरह से फैन फॉलोइंग एलएसजी की दिख नहीं रही थी। यूपी में होगी लेकिन बाकी बाहर इंडिया में नहीं दिख रही थी। लेकिन इन 2 मैचों के बाद मैं दफ्तर में भी जाता हूँ, 4 लोग आगे, यार एलएसजी का अगला मैच कब है? मयंक की हाँ। बॉलिंग देखनी है। इसने एक बंदे ने अकेले पूरी टीम को भी उठा दिया है। लगातार 2 बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच से मतलब टीम को पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर ला दिया है। प्रोस्पेक्ट तो काफी अच्छा है अभिषेक आपके, लेकिन अब एज ए जर्नलिस्ट, एज ए फैन भी पूछता हूँ, कितना चांस लग रहा है आपको इस समय कि ये वर्ल्ड कप में जाएंगे? भाई मैं तो सिलेक्टर होता है इस बंदे को तुरंत लेके जाता, क्योंकि देखिए एक पेस बॉलर होना एक अलग बात है, पेस बॉलर के साथ एक्स फैक्टर होना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे आपने कहा कि एलएसजी को लोग जानने लगे, मुझे लगता है कि लखनऊ में लोग टिकट खरीद के सिर्फ मयंक की बॉलिंग देखने आएंगे, क्योंकि वो जो 4 ओवर देखो, जब हुसैन बोल्ट जो होता है, हुसैन बोल्ट सिर्फ 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड के लिए दौड़ते थे, लेकिन बिल्कुल। वो 12 सेकंड में उतना रोमांच क्रिएट कर देते थे जिससे सबको मजा होती थी, लोग उसके लिए टिकट लेके देते थे। तो हमारे पास ऐसे तेज बॉलर अभी हाल फिलहाल पिछले 2-4 सालों में बहुत आए हैं, लेकिन ऐसा तेज बॉलर उमरान मलिक की नाम हुई, लेकिन उमरान मलिक को विकेट नहीं मिलते थे। वो तेज तो निकाल लेते थे, हाँ स्पीड गन में बड़ा मजा आया। ये बंदा जिस तरीके से आउट कर रहा है, मैक्सवेल को जिस तरीके से आउट किया, बाकी प्लेयर को, जैसे लोग कहते हैं ना, हमारे कानपुर में कहते सूंघ भी नहीं पाए, कि गेंद हम्म। को जो है वो सूंघ भी नहीं पाए। हवा तो भी नहीं वो लगी। परिस्थिति, हाँ, हवा भी नहीं लगी, सूंघ भी नहीं पाया, मतलब गेंद इतनी तेजी से हम्म। सन्न से निकली कि आपको जो है, मतलब खेलने की तो बात छोड़ो, सूंघ भी नहीं पाया आप। तो क्योंकि बिल्कुल। आप सूंघ तो बहुत जल्दी लेते हो ना, हम्म। तो वो स्थिति उसने पैदा कर दी है। तो मुझे लगता है कि मैं, और मुझे भी अगर मौका मिला तो मैं जरूर इनका लाइव मैच देखने, जरूर एक ना एक लाइव मैच देखने जरूर। एक और खासियत दिखी अभिषेक मयंक की बॉलिंग में कि इन्होंने 8 ओवर अभी तक फेंके हैं। 8 में से मेरे ख्याल ज्यादातर ओवर, 6 या 7 ओवर इन्होंने मिडिल ओवर से फेंके हैं। एक ऐसा फेज T20 का जहां पे बैट्समैन भी 7-8 रन, 9 रन बनाने की कोशिश करता है और बॉलर भी कोशिश करता है कि आराम आराम से निकल जाए। विकेट मेजोरिटी गिरते हैं पावर प्ले में या डेथ ओवर्स में, लेकिन मिडिल ओवर में आपके पास एक ऐसा बॉलर आ जाए जो आपको मिडिल ओवर्स में विकेट दिला सके, तो ये टीम इंडिया की बहुत बड़ी समस्या भी जो है दूर हो जाएगी। मिडिल ओवर में विकेट लेने वाले बॉलर ऐसे भी कम है अपने पास। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मिडिल ओवर में खास तौर से जो आपके पास पेस बॉलर होते हैं, उनका प्रयोग भी कम करते हैं हम लोग। हम लोग स्पिनर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन ये बॉलर तो ऑल टाइम बॉलर है, इसको मिडिल में कराओ, शुरू में कराओ, बाद में कराओ, अभी तक की बात जो मैं कर रहा हूँ। हम्म। आगे किस तरीके से डेवलप करते हैं, आगे वो इंडिया टीम में जाएगा, राहुल द्रविड़ कोचिंग करेंगे, अच्छे कोच इनको मिल जाएँगे, पारस भामरे हैं, और मुझे लगता है कि और अच्छा बनना चाहिए इनको। यहाँ से और बेहतरी, अभी तो वो दिल्ली की कोचिंग, अंडर 19 की कोचिंग, एक क्लब की कोचिंग और आईपीएल की कोचिंग, उससे वो यहाँ तक निखर के आए हैं। इसके बाद वो जब उनको और भी जब ऊपर मिलेगा, एनसीए मिलेगा और बड़े-बड़े कोच मिलेंगे, अच्छे टिप्स मिलेंगे, बुमराह के साथ खेलेंगे, बुमराह टिप्स देंगे, रोहित शर्मा के टिप्स मिलेंगे, राहुल द्रविड़ के टिप्स मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ से उन्हें और ग्रूम करना चाहिए। और ग्रूम होके वो और अच्छे होके आएँगे। हाँ, कभी-कभी उल्टा भी होता है कि कभी आपको ऐसा टिप्स मिलता है और मजबूरी में आप अपना लेते हो, तो वो आपके लिए साइड इफेक्ट भी होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बंदा जितना मुझे एस्टेब्लिश लग रहा है, उतना समझदार लग रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये आगे करके बहुत कमाल करेगा। एक और एस्पेक्ट बनता है मयंक की बॉलिंग से अभिषेक, कि मैं कुछ ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स को सुन रहा था, वो अभी से घबराए हुए हैं कि साल के अंत में जब इंडिया आएगी या पर्थ में आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। हालांकि इस बारे में जानना मुझे ये है कि इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट या डेज क्रिकेट का इनको कितना अनुभव है। 4 ओवर का स्पेल डालना एक अलग बात है, लेकिन अब टेस्टिंग में आते हैं तो दिन में 12-15 ओवर आपको डालने पड़ सकते हैं। तो क्या उसके लिए भी ये रेडी है? देखिए, फिटनेस वाला मामला है, रणजी ट्रॉफी तो ये नहीं खेल पाए थे, क्योंकि इनकी फिटनेस की प्रॉब्लम थी, वो उससे पहले चोटिल हो गए थे। देवधर ट्रॉफी में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बहुत अच्छी स्पीड निकाली थी। जैसे मैंने बताया कि मेरी उनसे अभी इंटरव्यू लिया, तो मैंने उनसे पूछा कि रेड रेड बॉल क्रिकेट का क्या आपको एस्पेक्ट है, रेड बॉल क्रिकेट कितना पसंद है आपको? क्योंकि आजकल 4 ओवर फटाफट क्रिकेट, आईपीएल, मैक्सिमम वनडे क्रिकेट। क्या भैया, नहीं, मुझे रेड बॉल क्रिकेट खेलना है। मैं अपने शरीर को अभी से उस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ और उस तरीके से फिटनेस ले रहा हूँ जिससे मैं रेड बॉल क्रिकेट को खेल सकूं।
तो उस बंदे में अभी से रेड बॉल क्रिकेट खेलने का जुनून है, उनको उन्होंने कहा जब और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि देखो आईपीएल सब ठीक है, लेकिन मैंने कहा आपका टारगेट क्या है? व्हाट डू यू वांट? तो उसने कहा मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तक भारत के लिए खेलना चाहता हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं भारत के लिए खेलना चाहता हूँ, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है और रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए वो बंदा तैयार है। वो उसने कहा कि मैं अभी से अपने आप के अपने इस तरीके की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इस तरीके के डाइट प्लान ले रहा हूँ कि मैं रेड बॉल क्रिकेट के लिए फिट रहूँ और जितना भी मौका मुझे मिले रेड बॉल क्रिकेट खेलूँ। और जहाँ तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात है, बिल्कुल क्यों नहीं? 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, वहाँ पे कोई भी आपका फास्ट बॉलर पाँचों टेस्ट नहीं खेलेगा। तो आप फर्स्ट ऑप्शन नहीं तो आप सेकंड ऑप्शन लेके तो आप मयंक को जा ही सकते हो। वहाँ पे 2 मैच तो उनको खिला ही सकते हो और अगर चाहें तो 3 से 4 मैच भी वो खेल सकते हैं, 5 मैच भी खेल सकते हैं। लेकिन मयंक यादव अगर फिट रहेंगे तो मुझे लगता है वो बीजीटी जा रहे हैं क्योंकि 5 मैच की सीरीज है, आपके पास 1-2 एक्स्ट्रा बॉलर अगर मेन बॉलर नहीं होंगे, तो सेकंड ऑप्शन तो होंगे ही होंगे। बिल्कुल, और इस बार ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा प्लान किया था। पहला टेस्ट मैच पर्थ में दिया है, दूसरा एडिलेड में डे नाइट वाला बॉल और तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में। मतलब ऑस्ट्रेलिया की कोशिश है कि मेलबर्न, सिडनी में मामला जाने से पहले फिनिश कर दिया जाए इंडिया को। लेकिन इस तरह का हथियार होगा तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये तिकड़म है उल्टा भी पड़ सकता है। नहीं, देखो पर्थ की पिच अब वो वाली पिच नहीं रही है हाँ, क्योंकि चेंज हो गई है। पर्थ का जो पुराना स्टेडियम था, अब वो ऑप्टस स्टेडियम में मैच होते हैं। पुराना हुँ, स्टेडियम में मैच नहीं होते हैं। हम नए स्टेडियम में और वो जो नया स्टेडियम है वो मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है। वहाँ रग्बी ओके। जो होती है और वहाँ पे जो इनका जो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल है, वो उसके मैच भी होते हैं। तो वहाँ पे अधिकतर ड्रॉप इन पिच का प्रयोग करते हैं। तो ड्रॉप इन पिच में कभी-कभी स्पीड निकलती भी है, कभी-कभी नहीं भी निकलती है। मैंने वहाँ पे 2 मैच कवर भी किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो तेज़ी बची है, जो पर्थ की नेचुरल पिच में थी क्योंकि ड्रॉप इन पिच का प्रयोग होने लगा है। तो वो लेकिन एक अलग बात है एडिलेड में बहुत मज़ा आएगा जहाँ पे हम 34 में ऑल आउट भी हुए थे। तो वो डे नाइट टेस्ट खेलने से भारतीय टीम काँपती है एक तरीके से। मजबूरी में वो एक टेस्ट खेलेगी क्योंकि मुझे लगता है वो 34 वाला ऑल आउट के बाद शायद ही हम लोगों ने कोई डे नाइट टेस्ट खेला है, उसके बाद से शायद खेला ही नहीं है। ये फिर वही खेलेंगे। और लास्ट में सवाल अभिषेक, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर टीम इंडिया इसको कंसीडर करती है कि वर्ल्ड कप के लिए ले जाया जाए, तो क्या आपको लगता है कि मैनेजमेंट जो है, भारतीय टीम का मैनेजमेंट, वो एलएसजी से बात भी करेगा कि थोड़ा-सा ढंग से यूज़ करो या थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखो? ऐसा, हालाँकि आईपीएल अपने आप में एक प्रोफेशनल लीग है और आईपीएल वाले क्यों इंडियन टीम के लिए ध्यान देंगे? लेकिन क्या इस तरह की बातचीत की संभावना बनती है अगर भारतीय टीम अभी से कंसीडर करती है इसको कि वर्ल्ड कप ले जाना है? मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई संदेश लीग शुरू होने के बाद पर्टिकुलर एक लीग को दिया जाता है और वो लीग उसको माने। जैसे मैंने पहले भी कहा कि केएल राहुल चाहते होंगे कि मिडिल ऑर्डर में खेलें जबकि वो कप्तान भी हैं, क्योंकि इंडिया टीम में विकेट कीपर की जगह मिडिल ऑर्डर में है। लेकिन केएल राहुल को ओपनिंग करनी पड़ रही है क्योंकि जिस मैनेजमेंट ने 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, वो आपको अपनी टीम के लिए इस्तेमाल करेगा ना, उसने अपने लिए आपको 20 करोड़ रुपए में खरीदा है। उसने 7,000 साढ़े 7,000 करोड़ रुपए की टीम आईपीएल के लिए खरीदी है। तो मुझे एक लिमिट तक तो जो इंस्ट्रक्शन माने जाते हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन माने भी नहीं जाते हैं और बीच लीग में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। मयंक यादव वहाँ पे कैसे खेलते हैं, उनके कोच उनके बारे में क्या सोचते हैं, लैंगर कैसे सोचते हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि मयंक यादव को कितना यूज़ किया जाए। चलिए, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि मयंक पूरा आईपीएल अच्छा खेले और इंडियन टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी आए और भारत के लिए वर्ल्ड कप भी जिताए। अभिषेक, आप आए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और बाकी जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आपसे बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होती है।